क्या डीएम का कार्यालय का घेराव किया था क्या भरत तिवारी ने? क्या अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय का घेराव किया था क्या भरत तिवारी ने? कोई हथियार लहराने वाला व्यक्ति अपने आप को क्रांतिकारी कहे, वो भी अवैध हथियार, वह हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों में वह सबसे दुर्दांत अपराधी है। लाश पर राजनीति करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जिंदा रहते हुए कभी भरत तिवारी के साथ जाकर कभी जनहित के मुद्दों पर इन लोगों ने कभी आवाज उठाया है? कभी क्या आपके पास ये प्रमाण है क्या कि उसके पास कितने हथियार थे? एक हथियार फेंक कर दूसरा हथियार निकाल ले, तीसरा हथियार निकाल ले, या किसके पास प्रमाण था? बिहार की जनता गांधी, लोहिया, अंबेडकर, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद के राह पर चलने वाली है। बाबू वीर कुंवर सिंह, स्वामी सहजानंद सरस्वती के राह पर चलने वाली है, न कि हथियार उठाकर कोई चाहे कि हम हथियार के बल पर किसी को डरा धमका कर कुछ करवा दे, तो बिहार में संभव नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन इतना मैं जरूर कर सकता हूं, कोई अवैध हथियार लड़ाने वाला अपने आप को अगर समाज उसका क्रांतिकारी कहता है तो एकदम बिल्कुल गलत है। समय का इंतजार कीजिए। अपमान का घूंट अभी हम लोग सह रहे हैं, लेकिन मैं आज भी बोलता हूं, जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव, प्रदेश प्रखर प्रवक्ता और 6 पुस्तक के लेखक रमपुकार सिन्हा जी। मेरा पहला सवाल यह है कि जनता के लिए हथियार उठाना उचित था या अनुचित? बिल्कुल, लोकतंत्र में हथियार उठाना गैर संवैधानिक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अवैध हथियार कोई भी व्यक्ति ले वह गैर कानूनी है, और इसका मैं घोर निंदा करता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर अवैध हथियार उठाकर चाहता है कि हथियार के बल पर अपनी दबदबा कायम करे, तो यह लोकतंत्र में कायरता वाली काम है। क्या गरीब, वंचित, मजलूम लोगों की आवाज उठाने वाले समाजसेवियों के साथ कहीं हंस रोना चाहिए? देखिए, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं ललन जी कि गरीब के लिए आवाज कौन उठा रहा है? जरा मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप जरा बताइए कि गरीबों के लिए जो आज भरत तिवारी के मृत्यु के बाद बहुत सारे लोग वहां जाकर जिस प्रकार का अपना मायावी रूप दिखा रहे हैं, जरा उनसे पूछिए कि क्या कभी जवैनिया गांव के लोगों के लिए कोई धरना प्रदर्शन किया था क्या भरत तिवारी ने? क्या डीएम का कार्यालय का घेराव किया था क्या भरत तिवारी ने? क्या अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय का घेराव किया था क्या भरत तिवारी ने? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और आज जो लोग वहां जाकर अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, लाश पर राजनीति करना चाहते हैं, उनके से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जिंदा रहते हुए कभी भरत तिवारी के साथ जाकर कभी जनहित के मुद्दों पर इन लोगों ने कभी आवाज उठाया है? कभी आज अगर उठाया है तो बता दे, सार्वजनिक करे। इसका मतलब यह है कि लोग आपदा में अवसर खोज रहे हैं। बिल्कुल, लाश पर राजनीति करना लोग बंद कर दे। अगर कोई हथियार लहराने वाला व्यक्ति अपने आप को क्रांतिकारी कहे, वो भी अवैध हथियार, तो वह हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों में वह सबसे दुर्दांत अपराधी है। कारण कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान कहता है कि हथियार उठाने वाला व्यक्ति जो अवैध हथियार उठाता है वह अपराधी होता है। तो फिर भरत तिवारी ने हथियार डाल ही दिया था पुलिस के सामने, तो पुलिस को इनकाउंटर करने क्या आवश्यकता? क्या आपके पास ये प्रमाण है क्या कि उसके पास कितने हथियार थे? एक हथियार फेंक कर दूसरा हथियार निकाल ले, तीसरा हथियार निकाल ले, या किसके पास प्रमाण था? और मैंने जो वीडियो फुटेज देखा है, पहले भरत तिवारी ने जितना रुआब के साथ पुलिस प्रशासन के साथ बात किया है, जिस तरह अवैध ढंग से प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बात किया है, जिस प्रकार उन्होंने गोली चलाया है अवैध हथियार से, हमारा बिहार सरकार का प्रशासन तो बहुत सहम कर आगे का निर्णय लिया। उनके लोग तो कह रहे हैं गोली नहीं चलाया है। आप वीडियो फुटेज में देखिए, आपके पास अगर है, पूरा सोशल मीडिया में चल रहा है, गोली की आवाज जरा दिखाइए। पूरे बिहार और देश की जनता आपके चैनल के माध्यम से देखना चाहती है। 15 मिनट का वीडियो है, ये देखिए स्टार्ट हो गया। बिल्कुल, तो जनता को दिखाना चाहिए आपको कि जो लोग आज फेसबुक पर 2 लाइन लिख करके भरत तिवारी के लिए क्रांति लाना चाहते हैं, क्या कभी उन लोगों ने भरत तिवारी के साथ कदम से कदम मिलाकर जवैनिया गांव के लिए लड़ने में सहयोग किया, या कभी बोला हो कि यार भरत, तुम जो है जनता के हित के लड़ रहा है, आओ चलते हैं तुम्हारे साथ, घेरते हैं डीएम को, घेरते हैं मंत्री को, घेरते हैं विधायक को? कभी उन लोगों ने कहा?
देखिए, मैं भरत तिवारी जी का फेसबुक अकाउंट देखा हूं और जिस प्रकार बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री, बिहार के समाजवाद के प्रखर पुरोधा पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के बारे में जितनी अभद्र टिप्पणी किया हुआ है, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के बारे में अभद्र टिप्पणी किया हुआ है, जिस प्रकार एसडीएम के बारे में उन्होंने खुली चैलेंज दिया है, इससे क्या लगता है? क्या दिखाना चाहते हैं समाज को? क्या दिखाना चाहते हैं हमारे बिहार राज्य को, हमारे बिहार के प्रशासन को कि गाली गलौज करके अपना पॉपुलैरिटी गेन करे? यह कभी भी बिहार की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। बिहार की जनता गांधी, लोहिया, अंबेडकर, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद के राह पर चलने वाली है, बाबू वीर कुंवर सिंह, स्वामी सहजानंद सरस्वती के राह पर चलने वाली है, न कि हथियार उठाकर कोई चाहे कि हम हथियार के बल पर किसी को डरा धमका कर कुछ करवा दे, तो बिहार में संभव नहीं है। भरत तिवारी का नियत साफ था, मगर मकसद भले अलग हो, लेकिन नियत तो साफ था उनका जनता के लिए। नियत यही साफ था कि हथियार के बल पर हम अपनी दबदबा कायम करें। नियत यही साफ था। अगर नियत साफ रहता तो मेधा पाटकर की तरह, बाबा आमटे की तरह, अंधरुति राय की तरह, मैग्सेसे अवार्ड विनर संदीप पांडे की तरह आमरण अनशन करते, सत्याग्रह करते, उनके दरवाजे पर डीएम और एसपी जाता, उनके दरवाजे पर पूरा बिहार का महकमा पहुंचता कि कोई सत्याग्रही है जो सत्य और अहिंसा के राह पर अपना प्राण त्यागने तक के लिए तैयार है। आज जो लोगों को मैं देख रहा हूं, बहुत राजनेताओं को मैं देख रहा हूं, सोशल मीडिया पर अपना चेहरा चमका रहे हैं, मुझे तरस आती है ऐसे लोगों पर कि आप किस समाज की परिकल्पना कहना चाहते हैं? समाज में दबदबा करके आप चाहते हैं कि समाज के 90-92% लोगों पर अपना दबदबा कायम करे? यह कदापि भी संभव नहीं है। तो आप ही के सरकार की जो है शिक्षा मंत्री जो है कह रहे हैं कि इनकाउंटर गलत हुआ है, तो शिक्षा मंत्री आज इनकाउंटर को गलत बता रहे हैं और सरकार सही बता रही है, तो सही कौन है, गलत कौन है? वो तो अपना राय दिए हैं ना। उनका राय है, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने सेवानिवृत्त पटना हाई कोर्ट के जज को यह पूरी जिम्मेवारी सौंपी है इसकी पूरी न्यायिक जांच कराने के लिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन इतना मैं जरूर कर सकता हूं, कोई अवैध हथियार लड़ाने वाला अपने आप को अगर समाज उसका क्रांतिकारी कहता है तो एकदम बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इतिहास में फूलन देवी जो है अपने अत्याचार के बाद हथियार उठाई तो उन्हें डाकू कहा गया, नहीं फूलन देवी को डाकू कहा गया, लेकिन भरत ने हथियार उठाया तो भगत सिंह कहा गया। देखिए, यही तो समाज में आज समाज के एक एक लोग जान रहे हैं। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। यही मैं देख रहा हूं कि एक अति पिछड़ा की बेटी, मलाह की बेटी, निषाद की बेटी फूलन देवी जी ने हक दिलाने के लिए अगर हथियार उठाया था तो उसे 10वीं सरगाना कहा गया था, खूंखार अपराधी कहा गया था। आज मैं देखना चाहता हूं, जगदीश महतो को देखिए, अशोक महतो जी को देखिए, रामेश्वर यादव जी को देखिए, राम नरेश राम जी को देखिए, यहां तक कि आदिवासी समाज के महानायक माडवी हिडमा जी को देखिए। इन लोगों ने जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष किया, लेकिन कभी इन लोगों ने इतना अत्याचार और जुर्म नहीं किया। और तो इन लोगों को वो लोग क्या बोले कि ये लोग नक्सली हैं। तो ये लोग तो हथियार उठाए थे। मैं बताना चाहता हूं, ये लोग अगर इन लोगों ने अगर क्रांति करना चाहा तो इन लोगों को वही समाज के जो कुछ लोग हैं, इन लोगों को क्या कहा कि अपराधी कहा। और वहीं 8-10% लोग अगर बाहुबली अपराध की दुनिया में जाता है तो उसको बाहुबली और डॉन बोलता है। यही समाज की दुर्दशा है। इसलिए मैं समाज को बताना चाहता हूं कि जाति धर्म के नाम पर समाज के लोगों को कम से कम आप लोग नामांकित करने का काम बंद कीजिए। बहुजन समाज के अधिकारों के लिए शोषित वंचित की लड़ाई लड़ने वाले जगदेव प्रसाद जो है लगातार संघर्ष कर रहे थे। उन्हें गोली मारी गई और उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया। पानी मांगने पर क्या नहीं उसको पिलाया गया। तो उनके साथ जो अत्याचार हुआ तो उस पर जो है कुशवाहा समाज की क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, सौभाग्य प्राप्त है कि मैं भी कुशवाहा समाज में पैदा लिया हूं। सम्राट अशोक का वंशज हूं और भारत लैली नंबर से एक जगदेव प्रसाद के खानदान में जन्मा हुआ एक लड़का राम पुकार सिन्हा हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि अमर भारत लैली नंबर से जगदेव प्रसाद जो लड़ाई लड़े थे वह लड़ाई एक सामाजिक क्रांति थी। वह लड़ाई सामाजिक न्याय की विचारधारा की लड़ाई थी। उनकी जिस प्रकार निर्मम हत्या कर दी गई, क्या वे अवैध हथियार लहरा रहे थे जगदेव बाबू? वो तो निहत्था थे। मैं पूछ रहा हूं ना। लेकिन कुशवाहा समाज
बहुत धैर्य से काम लिया। आज इस तरह का जो इन लोगों ने व्यवहार कर रहे हैं, आज जो भरत तिवारी के मृत्यु पर, वैसे उस समय बिहार के कुशवाहा समाज इतना नंगा नाच नहीं नचा, किसी को गाली नहीं दिया। हाँ, अपने हक और हुकूक के लिए आवाज उठाई, लेकिन इस तरह लड़ाइयां लड़ी जो आज उसका प्रतिफल है। लेकिन इस तरह का जो आज समाज में जो लोग दिखा रहे हैं, यह बहुत गलत मैसेज आ रहा है। और समाज में कभी भी इस तरह का बांटने का काम वैसे लोग नहीं करें। सम्राट चौधरी जी को जातीय सूचक टिप्पणी, कोयरी हटाओ बिहार बचाओ जैसे नारों का सामना करना पड़ रहा है, जो नहीं होनी चाहिए थी। विरोध करने का तरीका अलग है, लेकिन किसी के व्यक्तिगत जाति सूचक जो है गाली बोलना, प्रहार करना, ये कहाँ तक सही है? समय का इंतजार कीजिए। अपमान का घूंट अभी हम लोग सह रहे हैं, लेकिन मैं आज भी बोलता हूं, जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। जो व्यक्ति पुलिस पर हथियार ताने और गोली चलाए, उससे कानून की दृष्टि में अपराधी माना जाएगा या स्वतंत्रता सेनानी? जो व्यक्ति अवैध हथियार लेकर पुलिस पर ताने, पुलिस को गाली दे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को गाली दे, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी को गाली दे, एसडीएम को गाली दे, डीएम को गाली दे, वैसे लोग महा अपराधी है, वैसे लोग दुर्दांत अपराधी है। वैसे लोगों पर सरकार को और हमारा जो संविधान कहता है उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि जो है संपत्ति गई, धन गया, लेकिन अकड़ नहीं गया। आज भी हम संपत्ति में आगे है, क्या औकात है कोयरी का, क्या तमाम तरह की बातें सुनने को मिल रहा है। यानी जो नहीं करना चाहिए था, ऐसे ऐसा जो प्रतिक्रिया आ रहा है। देखिए, हम सम्राट अशोक के वंशज है। 52,000 लाख वर्ग किलोमीटर में हमारा फैला हुआ साम्राज्य था, जमीन था, भूभाग था। आज मुट्ठी भर लोग जिनकी कोई पहचान नहीं, वे लोग सम्राट अशोक के वंशज पर इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं जो गैर असंवैधानिक है। और समय आने पर हर चीज का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।